हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का पुनः एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों का क्लास 10वीं मैथ बिहार बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवालों को हल किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत दिया हुआ है 6 सवाल दिया हुआ है। ग्राफ का सवाल है, इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर p into x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p into x के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या p into x का इस तरह से जो है एक ग्राफ काफी होती है, उसमें आप लोग को डिटेल तो सब बना लेंगे। बुक में इस तरह बनाया हुआ है, देखिए इस तरह का जो किताबों में बनाया हुआ है, इस तरह से आप ग्राफ बनाकर आप उसको हल करेंगे। हमने एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ बोर्ड पर आपको इसका दिखा रहे हैं कैसे बनेगा। तो इसमें पहला सवाल दिया है, देखिए इस तरह का। ये जो है देखिए संख्या रेखा इधर 0 इधर प्लस इधर माइनस होता है, इधर जो प्लस इधर माइनस। संख्या रेखा को इस तरह देखा जाता है किसी संख्या को अलग करने के लिए। तो इसमें जो है x, इसको नीचे वाला क्या करते हैं x बोलते हैं, ऊपर वाले लाइन को y समझ दिया, x और y और y दिया। अब इसमें जो है तो प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, शून्यों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा है p into x, यानी x में जो है x रेखा कितने बिंदु जो है प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें इस पहला सवाल दिया है, पूछ रहा है कि x रेखा पर जो है कौन कितनी रेखा जो कौन प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा आना चाहिए। तो बताइए x रेखा पर जो कोई बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि ये लिखेंगे यहाँ शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ शून्यों की संख्या 0 है क्योंकि यहाँ x अक्ष पर कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इस रेखा पूछ रहा है x रेखा पर कोई बिंदु उधर से आ रही है, y अगर कोई प्रतिच्छेद कर रही है, कोई बिंदु नहीं कर रही है, तो हमारा क्या इसका होगा, या शून्यों की संख्या क्या होगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि उस तरह इसी में शून्यों की संख्या पहचानना है। देखिए x रेखा पर रेखा कितने बिंदु आ रहे हैं, यहाँ से मिला है 1 पॉइंट, फिर इसके बाद जो है x को मिला है नहीं मिला है, नीचे y चला गया है। तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या लिख देंगे, शून्यों की संख्या लिख देंगे 1। लिख देंगे कि यहाँ शून्यों की संख्या 1 है क्योंकि x रेखा पर केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह है। अब इसमें देखिए x रेखा कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, ऊपर से आ रही है, एक बिंदु यहाँ पर हुआ, एक बिंदु यहाँ पर 2, 2 3 में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 3। लिख देंगे इस तरह जो लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि यहाँ x अक्ष पर 3 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से इसका हमारा यह फाइनल आंसर हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इस तरह इसमें भी देखना है कौन प्रतिच्छेद बिंदु कर x रेखा। देखिए उधर से आ रही है, एक बिंदु यहाँ पर हुआ, फिर नीचे आकर फिर इसी x पर मिली है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है 2। तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 2। यहाँ शून्यों की संख्या जो है 2 है क्योंकि यहाँ x अक्ष पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में भी दिया है, इसमें x रेखा पर कितना कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक बिंदु यहाँ पर 1 2 3 और 4। यहाँ शून्यों की संख्या क्या लिख देंगे 4, क्योंकि यहाँ पर x रेखा पर केवल 4 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, तो 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6वां का है, इसमें देखना है x रेखा कितने बिंदु आ रही है। देखिए यहाँ 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु, तो क्या लिख देंगे यहाँ शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि यहाँ x अक्ष पर 3 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से जो हमारा जो है इन पहला चैप्टर में इतने सवाल दिया था, 6 को मैंने सवाल बना लिया है। आप लोग जो है इसको ग्राफ कॉपी पर बनाकर जो है फाइनल इसका आंसर लिख देंगे। इस तरह से यह चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है होता है।